हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। चीन की भाषा मंदारिन और अंग्रेजी के बाद हिंदी बोलने वाले लोगों की आबादी तीसरे स्थान पर है। हिंदी दिवस मनाने का असली उद्देश्य हिंदी को बचाए और बनाए रखना ही है। बता दें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन भारत में 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों और किसने इस तारीख को ही हिंदी दिवस मनाने का फैसला लिया। आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। दरअसल 14 सितंबर 1949 को बनी राष्ट्र की आधिकारिक भाषा 6 दिसंबर 1946 को आजाद भारत का संविधान तैयार करने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ था। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए थे। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष चुना गया। उस वक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उस वक्त संविधान में कई नियम कानून के अलावा नए राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का मुद्दा भी काफी अहम था, क्योंकि भारत में सैकड़ों भाषाएं और हजारों बोलियां थी। काफी विचार विमर्श के बाद हिंदी और अंग्रेजी को नए राष्ट्र की आधिकारिक भाषा चुना गया। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया गया। बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस ऐतिहासिक दिन के महत्व को देखते हुए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया और उसके बाद से ही इस तारीख को हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। आजादी की लड़ाई के दौरान ही एक राष्ट्र के लिए एक साझा भाषा की मांग उठती रहती थी। वहीं अलग अलग प्रांतों के नेताओं ने हिंदी को देश की संपर्क भाषा बनाने के काबिल माना। लगभग पूरे उत्तर भारत के अलावा पश्चिम भारत के ज्यादातर राज्यों में हिंदी बोली समझी जाती थी, लेकिन दक्षिण भारतीय राज्यों और पूर्व उत्तर के राज्यों के लिए हिंदी पराई भाषा थी। इसलिए आजादी के बाद हिंदी को देश की राजभाषा घोषित नहीं किया गया था। उस समय यह सोच था कि सरकार हिंदी का प्रचार प्रसार करेगी और जब ये पूरे देश में आम सहमति से स्वीकार कर लिया जाएगा, तभी इसे राजभाषा घोषित किया जा सकेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जब अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के तौर पर हटने का वक्त आया तो देश के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन भी किए गए थे। दक्षिण भारतीय राज्यों में हिंसक प्रदर्शन हुए। तमिलनाडु में जनवरी 1965 में भाषा विवाद को लेकर दंगे भड़क उठे थे। उसके बाद ही केंद्र सरकार ने संविधान संशोधन करके अंग्रेजी को हिंदी के साथ भारत की आधिकारिक भाषा बनाए रखने का प्रस्ताव पारित किया। बता दें, आधिकारिक भाषा के अलावा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं भी शामिल हैं।